पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपसे बात की थी, यदि हम शेर का सपना देखते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, यानी उसकी पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाता है, क्योंकि शेर का कैरेक्टरिस्टिक वैसा है, शेर की पर्सनैलिटी वैसी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम बंदर को देखते हैं, मंकी यदि हम अपने सपने में देखते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है और उसे हम कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में आपको सपनों के बारे में बता रहा हूँ, तो हर जगह की अलग बिलीफ और हर एरिया का अलग अपना सोच विचार होता है। तो जो हम समझ सकते हैं, जो हमारे एरिया में बात है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। कई जगह पर इसके मीनिंग अलग भी निकल सकते हैं। सबसे पहले जैसे बंदर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो काफ़ी चंचल विचार बिहेवियर का जानवर है। इसी प्रकार से यदि हम बंदर को देखते हैं तो ये हमारे मन में चंचलता या हमारे बिहेवियर में चंचलता इसको दर्शाता है, क्योंकि जब हम चंचल बिहेवियर दिखाते हैं तो अपने आप को बंदर से कनेक्ट करके हमको ऐसा लगता है कि हम भी उसकी तरह से एक्टिव हैं, हम भी उसकी तरह से उछल कूद कर सकते हैं, हम भी उसकी तरह से काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि जो सबको भाती है और सबको ये मिस्चीफ अच्छी लगती है। तो मंकी की जो चंचलता है वो हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई दिखाई देती है, और वो इसलिए दिखाई देती है कि शायद हमें मंकीज़ के बारे में या बंदरों के बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, या हमारा उनसे कुछ खास लगाव है। कई लोगों को अलग अलग जानवरों से प्यार होता है। कई लोग जैसे घोड़े से बहुत प्यार करते हैं, कई लोग मंकी से बहुत प्यार करते हैं, कई लोगों को टाइगर देखना, शेर देखना बहुत पसंद है, कई डॉगीज़ को पसंद करते हैं। इसी प्रकार से अपनी अपनी पसंद है। तो जो लोग मंकी से या बंदरों से ज़्यादा साइकोलॉजिकली या मेंटली अटैच हैं, तो उन्हें ऐसे सपने अक्सर दिखाई देते हैं, और उसका मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है मंकी के जैसी चंचल और जिज्ञासा वाली। जब भी आप किसी चीज़ को आप मंकी को दिखाएंगे, यदि मंकी को आप चश्मा दिखाते हैं या आईना दिखाते हैं, तो वो उसे पकड़ करके उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। यानी जैसे मिमिक्री हम कहते हैं, एक बंदर की आदत होती है किसी भी चीज़ की मिमिक्री करना, किसी भी चीज़ को सीखने की भावना रखना। इसी प्रकार से यदि हम बंदर को बहुत ज़्यादा सपने में देखते हैं, यानी ये हमारे एटीट्यूड को दिखाता है कि हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी की नकल करने की काबिलियत रखते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। और हमारी जो चंचलता है उसे ये दर्शाता है, हमारी जिज्ञासा को बताता है, यदि हम ऐसा बंदर वाला सपना देखते हैं। बंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर खुश रहते हैं, और ये खुशी हमारी पर्सनैलिटी से कनेक्ट होती है। यानी जो आदमी बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करता है या ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, उसे भी ऐसे बंदर के सपने दिखाई देते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि वो जनरली, जिसे कहते हैं हैप्पी गो लकी टाइप का आदमी है, कि वो जीवन में खुश रहता है, वो ज़्यादा बहुत बड़ी टेंशन पाल के अपना जीवन नहीं चलाता है। लाइट हार्टेड सा होता है, यानी हल्का दिल रखता है अपना, हर चीज़ को दिल पे लेकर के परेशान नहीं होता है, हर चीज़ को ये नहीं सोचता है कि पता नहीं बहुत गंभीर कुछ होने वाला है। जैसे मंकी को आपने देखा, कहीं आप उसे डरा करके भगाएंगे तो वो दूसरी जगह जा करके बैठ जाएगा, वहाँ जाने के बाद आपको एक बारी डराने की कोशिश जरूर करेगा। यानी उसका मतलब वो उस चीज़ से एक सेकंड के अंदर बाहर निकल गया कि मैं बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, आपने मुझे मारने की कोशिश की, मैं यहाँ से बच के निकल गया हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक लाइट हार्टेड उसका बिहेवियर है। इसी प्रकार यदि आप मंकी देखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ये बताता है कि आप भी शायद कुछ लाइट हार्टेड या बहुत चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, इस प्रकार के इंसान हैं। जैसे मंकी को आपने देखी होगी, बहुत मस्ती, उछल कूद, गदर करना, यानी फन जिसे हम कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा फन पसंद करने वाले लोग बाग हैं, उन्हें भी मंकी की बहुत ज़्यादा सपने दिखाई देते हैं, या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, मंकी को आप कुछ भी आप करके दिखाइए, वो आपकी नकल जरूर करेगा। यानी नकल करने का मतलब वो कुछ नया सीख रहा है। तो इसी प्रकार से ये आपके एटीट्यूड को बताता है। यदि आप बंदर का सपना रिपीटेडली देख रहे हैं तो आपके अंदर भी ऐसी भावना है कि मैं नई चीज़ सीखूं और उससे इम्प्रूव कर पाऊँ। फिर जैसे मैंने आपको बताया, किसी को नकल करना, इसका मतलब एक और निकलता है कि यदि आप किसी को फॉलो करने लगते हैं, जीवन में आप किसी से बहुत इम्प्रेस हैं, और जैसे बंदर आपकी नकल करता है, आप उसी तरह से उस पर्सनैलिटी के तरीके से अपने आप को जीना चाहते हैं, उसी तरह से आप बिहेव करना चाहते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, उसका इम्प्रेशन आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा है कि मैं भी उस इंसान के जैसा बनूंगा। ये भी अगर आप बंदर का सपना देखते हैं, ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट आपका निकल करके आता है कि
शायद आपके अंदर ऐसी भावना जागी हुई है कि आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं या आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं कि मैं भी उसकी तरह बनूंगा। बंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो सिंपल सा जानवर है। उसे उछल कूद करना, खेलना कूदना, मस्ती करना और ग्रुप में एंजॉय करना, इसी प्रकार की पर्सनैलिटी आपकी भी होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा बंदर का सपना देखते हैं, आप एक रोमांच को बिलीव करते हैं। जैसे बंदर की हैबिट होती है, किसी को भी छेड़ करके निकल जाएगा, कहीं से भी जानबूझ के उछल करके कूद करके दिखाएगा, आपको कई बार ऊपर दूर बैठ करके डराने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा बंदर इस प्रकार से कई बार करता है। तो वो इस प्रकार से करने का मतलब वो आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो केवल आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं भी अब बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे से पंगा मत लेना। इसी प्रकार से जो आदमी इस तरह की पर्सनैलिटी का होता है, यानी वो किसी को डैमेज नहीं करेगा। वो हो सकता है किसी को वैसे बताए कि ये मत करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो हमेशा छोड़ के रखेगा, वो कभी कुछ नहीं पकड़ेगा। वो एक सॉफ्ट हार्टेड और अच्छे विचार वाला इंसान होता है जब आप बहुत भारी बंदर का सपना देखते हैं। आपने सुना होगा मंकी बिजनेस। पुराने जमाने में जैसे एक कहावत होती थी कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई, वो पंसारी बन बैठा। यानी यदि आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मंकी का सपना देख रहे हैं और अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप शायद अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से मंकी को कंपेयर किया गया है कि बंदर यदि कोई हल्दी की गांठ लेके बैठा है तो वो पंसारी नहीं बन जाता है, वो दुकानदार नहीं बन जाता है। इसी प्रकार से आप छोटी सी चीज़ को लेकर के शायद आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और इसीलिए आपको मंकी बिजनेस के तौर पर देखा जा सकता है कि आप शायद ये चीज़ ठीक नहीं सोच रहे हैं। ये भी एक कनेक्टिविटी है, ये अलग विचार है और जो मैं पहले बता रहा था वो अलग विचार हैं। फिर मंकी कई बार मौका परस्त होता है। जैसे उसे कुछ भूख लगी हो, आपका कपड़ा उठा करके भाग जाएगा। जब आप कपड़ा उठा करके भाग गया तो आप उसे कुछ खाने को देंगे, वो आपका कपड़ा छोड़ देगा। यानी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला। आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो सकती है कि जैसा मौका मिले वैसा आप बिहेव करो। ऐसा आदमी बहुत रिजिड नहीं होता है, जल्दी चेंज एक्सेप्ट कर लेता है और हालात से, जिसे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। हालात से समझौता करने में अच्छा विचार वाला आदमी होता है ये। जैसे बहुत जिद्दी किस्म का नहीं होगा जिसको ऐसे बहुत ज़्यादा सपने ऐसे दिखाई देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मंकी हमेशा एक समाज में रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप में रहेंगे, उनके समाज का अपना सिस्टम है। इसी प्रकार से यदि आप मंकी का सपना देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और आपको एक एटीट्यूड है आपके अंदर कि मैं भी समाज की तरह से रहूं, सबके साथ जुड़ के रहूं, किसी से ज़्यादा झगड़ा ना करूं। तो ये एक एटीट्यूड आपका पॉजिटिव नज़र आता है यदि आप मंकी का सपना देखते हैं। और बहुत सी जगह पर सोशल बॉन्ड दिखाने के साथ साथ ये एक लक्की साइन भी माना जाता है। हम ये मान के चलें कि जब भी आप किसी बंदर का सपना देखते हैं कि वो हम हमेशा ही ये मान के चलें कि ये एक लक्की साइन है, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जिसे कहते हैं बंदर को आप किसी भी रूप में सपने में देखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये एक बिलीफ सिस्टम है हमारे देश का या हमारे एरिया का, और बाकी जगहों पे अलग हो सकता है। ये जैसे मैंने आपको बताया हर जगह का अपना बिलीफ सिस्टम है। तो हमारे बिलीफ सिस्टम में मंकी का सपना देखना एक चेयरफुल, खुशी, चीज़ों को सीखने वाला और दिल को हल्का रखने वाला, इस प्रकार से चंचल या समाज से जुड़ा हुआ और जिज्ञासु किस्म की पर्सनैलिटी, ये सब निकल करके आता है। यदि हम ओवरऑल बताएं कि बंदर को सपने में देखना हर तरह से पॉजिटिव माना गया है और ये एक अच्छा सपना माना जाता है यदि आप बंदर को किसी भी रूप में सपने में देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। सपनों के बारे में और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।